दूसरा ये है कि जीएसटी में जो स्लैब है वो कम होनी चाहिए कि हमारे उद्योगपति को जब वो रिटायर हो जाते हैं उसके बाद उनको भी पेंशन देनी चाहिए। और इसी प्रकार से टैक्सेस की जो मामले हैं उनको भी सरकार को थोड़ा सा और इसमें अपना नर्म रखना चाहिए, जिससे जनता को और व्यापारियों को राहत मिले। नमस्कार, हरियाणा तक में आपका स्वागत है। 1 फरवरी को केंद्र सरकार का बजट आना है और देश भर की निगाहें इस बजट पर टिकी हुई है। क्या कुछ इस बजट में रहने वाला है, फिलहाल ये तो आने वाला समय ही बताएगा, लेकिन करनाल से कुछ उद्योगपति हमारे साथ इस समय बने हुए हैं। आइए सीधा उन्हीं से बातचीत कर लेते हैं और बजट के बारे में जान लेते हैं कि क्या कुछ उनकी मांग है। क्या कुछ कहना चाहेंगे सर, जो 8 फरवरी को बजट आना है केंद्र सरकार का, क्या कुछ सुझाव देना चाहेंगे और क्या कुछ होना चाहिए बजट? नमस्कार जी। जो हमारा 1 तारीख को इंटरिम बजट आ रहा है उसके लिए हम लोग ये चाहते हैं कि जैसे अपनी पर्सनल सजेशंस है हमारी कि जैसे अभी हमारे यहाँ पे इनकम टैक्स की जो स्लैब चल रही है उसके अंदर गवर्नमेंट ने रिलीफ दी, उसका स्लैब को ठीक ठाक 5 लाख से ऊपर तक किया, लेकिन उसके अंदर जो सेविंग स्लैब है 80D की डिडक्शन हैं उनको भी बढ़ाना चाहिए। लोगों को सेविंग की तरफ रुझान बढ़े, लोगों का जो है, और सरकार को भी इससे बेनिफिट हो। दूसरा, जैसा कि अभी हमारे प्रधानमंत्री जी ने श्री राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा जो हुआ, वहाँ पे 1 करोड़ लोगों के घर में सोलर पहुंचाने की बात की है। तो सोलर का अभी तक जो डाटा है उसमें 99% सोलर के जो इक्विपमेंट्स हैं, उसके सेल्स हैं, वो चाइना से इम्पोर्ट होते हैं। तो इतने लार्ज स्केल पे अगर हमारे हिंदुस्तान के अंदर ही अगर सोलर का मैन्युफैक्चरिंग हो जाए तो वो कितना बड़ा बेनिफिट अपने इंडिया के अंदर हो सकता है उस चीज़ का। तो उसके लिए कुछ ना कुछ पॉलिसी ऐसी लानी चाहिए, कुछ ना कुछ ऐसा फ्रेम बनाना चाहिए गवर्नमेंट को कि यहाँ पे इंडस्ट्री उसकी लग सके, क्योंकि ये एक दिन का काम तो है नहीं 1 करोड़ लगना, कई कुछ कई साल लग जाएंगे इसके अंदर, तो डेवलप यहीं पे इंडस्ट्री कर दें। तीसरा, जो जीएसटी की स्लैब्स हैं वो पिछले कई सालों से हम सुनते आ रहे हैं कि 5 स्लैब्स को कम करके उसको 2 या 3 स्लैब्स पर रखा जाएगा। तो उसके लिए भी सरकार को ध्यान देना चाहिए कि स्लैब्स को कम करें। एक छोटे व्यापारी की बहुत बड़ी समस्या आती है, उसको तरह तरह के जीएसटी जो हैं, अलग अलग इनपुट जो क्लेम करने पड़ते हैं तरह तरह के, और कई एचएसएन कोड के थ्रू उसको माल बेचना पड़ता है। तो जितनी उसको बहुत प्रॉब्लम्स कम हुई हैं जीएसटी आने के बाद, लेकिन अभी भी और चीज़ें इस तरह से स्लैब कम होने के बाद ठीक की जा सकती हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे? आप उद्योगपति हैं, समय समय पर सुझाव देते रहते हैं सरकार को, पहले भी कई बजट आपने देखे होंगे। कितना खरा उतरती है जो उद्योगपति है, व्यापारी है, जो सुझाव देते हैं? लगता है आपको उम्मीद पर खरा उतरती है सरकार? नमस्कार जी, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं। हमारी गवर्नमेंट अच्छा काम कर रही है, केंद्र सरकार की भी और हरियाणा सरकार भी अच्छा काम कर रही है, लेकिन हमारे फिर भी कुछ सुझाव हैं उनके लिए। एक तो ये है कि जो इनकम टैक्स का फॉर्म है उसका सरलीकरण होना चाहिए ताकि आम इंडस्ट्री वाले भी उसको खुद भर सकें। दूसरा ये है कि जीएसटी में जो स्लैब है वो कम होनी चाहिए। अगर जीएसटी की रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो, रेट जो कम होगा तो उससे रेवेन्यू ज़्यादा आएगा। हमारा क्या है कि पीछे वैट का सिस्टम था, तो वैट से जो रिफंड आए हैं वो रिफंड जो है जीएसटी पोर्टल पे आ ही नहीं रहे। तो हमारे उद्योगपति को बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है, जिनको जो ये वैट के रिफंड है वो मिल नहीं पा रहे। तीसरा ये है कि इंडस्ट्री वाला जो है अपने संसाधनों से इंडस्ट्री खड़ा करता है, पैसे लगाता है, सारी उम्र मेहनत करता है और इतनी एम्प्लॉयमेंट देता है बहुत ज़्यादा, लेकिन उसकी सेफ्टी के लिए कुछ भी नहीं है। तो मेरा प्रधानमंत्री से और फाइनेंस मिनिस्टर से ये अनुरोध है कि हमारे उद्योगपति को जब वो रिटायर हो जाते हैं उसके बाद उनको भी पेंशन देनी चाहिए, ताकि उनको फ्यूचर के लिए कोई दिक्कत ना आए और उनका काम सुचारू रूप से चल सके। मैं एक्चुअली चूँकि फार्मा से बिलोंग करता हूँ पर्टिकुलरली, तो फार्मा के लिए एक केंद्र सरकार ने 100 एकड़ में फार्मा पार्क बनाने की बात की थी यहाँ करनाल में, कि जो कि यहाँ बहुत अच्छी जगह है, सेंट्रल लोकेटेड प्लेस है, दिल्ली से भी उतना डिस्टेंस है और चंडीगढ़ से इतना है। तो उसको इस बजट में जरूर रखा जाए ताकि हमारे यहाँ कम से कम उसमें 20,000 लोगों को रोजगार मिलेगा, हरियाणा के लोगों को, और टैक्स रेवेन्यू भी करोड़ों में आएगा। तो इसलिए कहना चाहेंगे सर, केंद्र सरकार का आखिरी बजट है क्योंकि आगामी 10 साल अब केंद्र की सरकार को हो चुके हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे, कुछ उम्मीदें हैं इस बजट से आप? नमस्कार सर। ऐसा है जी, वैसे तो गवर्नमेंट व्यापारियों के हित में बहुत अच्छा काम कर रही है, लेकिन अभी भी कुछ समस्याएं हैं। अगर गवर्नमेंट उन पर विचार करे तो व्यापार में बहुत कुछ सहूलियत दी जा सकती है। अब जैसे जीएसटी के अंडर अब जो नई फर्में रजिस्ट्रेशन करवा रही हैं उनको बहुत दिक्कत आ रही है। ये उनको बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसमें सरकार को सरलीकरण करना चाहिए ताकि उनको नए व्यापारी इसमें और आ सकें।
जिससे सरकार को भी रेवेन्यू मिलेगा, लोगों को रोजगार भी मिलेगा। और इसी प्रकार से टैक्सेस की जो मामले हैं उनको भी सरकार को थोड़ा सा और इसमें अपना नर्म रखना चाहिए, जिससे जनता को और व्यापारियों को राहत मिल सके। तो ये थे हमारे साथ करनाल में कुछ उद्योगपति, हरियाणा तक से उन्होंने बातचीत में अपनी बात रखी। फिलहाल आने वाले जो 1 फरवरी है उसमें जो है केंद्र सरकार का बजट आना है, उसमें ही पता चल सकेगा कि आखिर देश की जनता को क्या कुछ बजट में मिलेगा। करनाल से हरियाणा तक के लिए कमल की रिपोर्ट।